हेलो एवरीवन, वेलकम टू मिस्टर ऑसम क्लब। तो आज के वीडियो में लेकर आ गया हूं मैं आपके लिए हमारी पाइथन सीरीज का सेकंड पार्ट। और आज का पार्ट होने वाला है बहुत ही इंपॉर्टेंट, जिसमें हम बात करने वाले हैं पाइथन के इंस्टॉलेशन की, किस तरीके से आप पाइथन को इंस्टॉल कर सकते हो अपने सिस्टम में। साथ ही हम यहाँ पर ये भी बात करने वाले हैं कि आपका आईडीई क्या होता है, या फिर आईडीई क्या यूज आपको क्यों होता है, या फिर कैसे इंस्टॉल कर सकते हो आप किसी भी आईडीई को अपने सिस्टम में। तो वो सारी चीजें जो है आज के सेशन में बात करने वाले हैं। वो आज के बाद इसके रिलेटेड जो भी डाउट्स हैं वो आपके सारे के सारे दूर हो जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं बिना किसी देरी के। लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दिए और शेयर कर दिए अपने सारे के सारे प्रोग्रामिंग लवर्स के साथ में। तो लेट्स गो। तो हम आ चुके हैं अपने सिस्टम पे, और यहाँ पर यूज कर रहा हूँ मैं विंडोज 11, और यहाँ पर मैं डाउनलोड करने जा रहा हूँ पाइथन को। तो पाइथन को आपको, अगर आप किसी भी वर्जन को डाउनलोड करना चाहते हो, सबसे पहले तो आपको ब्राउजर का यूज करना पड़ेगा। हम चलते हैं गूगल क्रोम पे, और यहाँ मैं सिंपली सर्च करूंगा डाउनलोड क्रोम, सॉरी डाउनलोड पाइथन। एंड डाउनलोड पाइथन लिखने के बाद मैं यहाँ पर ओपन कर लेता हूँ। तो सबसे पहली वेबसाइट आप देखोगे यहाँ पर python.org, जो कि ऑफिशियल वेबसाइट है पाइथन की। इस पे हम चलते हैं यहाँ पर। तो जैसे ही आप यहाँ पर जाओगे तो ऑटोमेटिकली आपकी जो ये वेबसाइट है वो डिटेक्ट कर लेगी आप किस टाइप का सिस्टम यूज कर रहे हैं। आप लिनक्स यूज कर रहे हैं, मैक ओएस यूज कर रहे हैं, विंडोज यूज कर रहे हैं। तो आप यहाँ देखोगे कि आप डायरेक्टली यहाँ पर जो है आपका विंडोज में यूज कर रहा हूँ, इसलिए विंडोज यहाँ पर डिटेक्ट हो गया है। अगर आप लिनक्स कर रहे हो, ये लिनक्स को डिटेक्ट कर लेगा, मैक ओएस कर रहे हो उसे डिटेक्ट करेगा। एंड देन यहाँ पर हम डाउनलोड पाइथन करेंगे 3.11.4, राइट। तो इस सब में जो लेटेस्ट वर्जन है वो यही है। अगर आप इन फ्यूचर का भी वीडियो देखेंगे तो हो सकता है उस समय आपका पाइथन का वर्जन कोई चेंज हो जाए। तो वो आप अपने अकॉर्डिंग, जो भी उस समय पाइथन का वर्जन लेटेस्ट अवेलेबल है, आप उसे यहाँ पर डाउनलोड कर सकते हैं। तो मैं डाउनलोड पाइथन पर क्लिक कर देता हूँ, और आप यहाँ देखोगे डाउनलोड पाइथन मेरा यहाँ पर हो चुका है, राइट। डाउनलोड होने के बाद सबसे पहले आपको इंस्टॉल कराने के लिए इस पर डबल क्लिक कर देना है। आप जैसे ही डबल क्लिक करोगे यहाँ पर, इसके बाद आपके सामने एक प्रॉम्प्ट आएगा इस तरीके का, जहां पर मेरा जो पाइथन है वो 64 बिट का है, और मेरे पास ऑप्शन आ रहा है यहाँ पर इंस्टॉल नाउ का। क्लिक कर देता हूँ मैं यहाँ पर इंस्टॉल, एंड देन यहाँ पर मैं यस कर देता हूँ। और इसके बाद यहाँ पर थोड़ा सा टाइम हो सकता है ये ले ले। तो लेट इट बी कंप्लीट, इसे वो इंस्टॉल हो जाने देते हैं। ओके, ठीक है। तो आप देखेंगे लगभग यहाँ पर इंस्टॉल हो चुका है। ओके, ठीक है। तो इंस्टॉलेशन यहाँ पे हो चुकी है। इंस्टॉलेशन में आप देखोगे यहाँ पर पाइथन के साथ में इसके जो भी टूल्स है वो भी इंस्टॉल हो चुके हैं, जैसे पिप है या फिर आपका बूट स्ट्रैप है। ये सारी चीजें भी यहाँ पर इंस्टॉल हो चुकी हैं। ये सारी चीजें क्या होती है मैं हम आगे के सेशन में बात करेंगे, बट अभी के लिए आपके इंस्टॉलेशन को यहाँ पर कंप्लीट होने देते हैं। ठीक है, तो सेटअप बहुत सक्सेसफुल, क्लोज कर देते हैं इसे। तो यहाँ पर मेरा पाइथन जो है वो इंस्टॉल हो चुका है, राइट। पाइथन इंस्टॉल होने के बाद अगर मैं यहाँ पर आपको दिखाऊं, मैं पाइथन, देखो मैं आप पर आपको सर्च करता हूँ पाइथन, तो आप देखोगे यहाँ पर पाइथन मेरे पास अवेलेबल यहाँ पर दिखा रहा है, राइट। हाँ, यहाँ पर मैं अगर इसे ओपन करता हूँ तो देखो मेरा इस तरीके से पाइथन जो है मुझे यहाँ पर मेरे कमांड प्रॉम्प्ट पर ओपन होके दिख रहा है, राइट। तो इस तरीके से आप जो है वो पाइथन को आप यहाँ पर कर सकते हो। मेरा यहाँ पर वर्जन भी दिखा रहा है, मुझे सारी चीजें यहाँ पर शो हो रही हैं। इसके अलावा हम नेक्स्ट बात करते हैं, तो पाइथन आईडी के बारे में समझ लेते हैं। और पाइथन आईडी एक्चुअल में क्या होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टूल हो सकता है आपके लिए। सबसे पहले तो अगर हम आईडी की बात करें तो आईडी की फुल फॉर्म होती है इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट। मतलब क्या होता है, ये एक ऐसा प्रोग्राम है, कह सकते हैं एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जिसका यूज जो है मेनली आपके सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के लिए किया जाता है। यानी अगर आप सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट करना चाहते हो, आप किसी भी अपनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को यूज करना चाहते हो, जैसे आप पाइथन यूज कर रहे हो, तो अगर आप पाइथन को आप प्रॉपरली रन करना चाह रहे हो तो उसके लिए हमें यहाँ पर आईडी का जो एक ऑप्शन है, ये क्या है, यहाँ पर आपको ये कई ऐसे टूल्स आपको प्रोवाइड करता है जो कि आपके काम को काफी आसान बना देंगे। जैसे यहाँ पर आप देखोगे हमने क्या लिखा हुआ है, दीज टूल्स यूजुअली इंक्लूड। यहाँ पर आपको क्या क्या मिलता है, सबसे पहला तो एन एडिटर, एक आपको एडिटर मिलेगा जहां पर आप अपने कोड्स को एडिट कर सकते हो सिंपली। डिजाइन टू हैंडल कोड, साथ ही आप क्या कर सकते हो, आपने जो भी कोड्स है उन्हें डिजाइन कर सकते हो, हैंडल कर सकते हो। फॉर एग्जांपल अगर बात करें तो यहाँ पर सबसे पहले तो आपको सिंटैक्स हाईलाइटिंग आपको दिखेगा कि आप जो भी सिंटैक्स दे रहे हो वो प्रॉपर है या नहीं, या फिर कोई एरर कर रहे हो आप। ऑटो कंप्लीशन का फीचर है, यानी अगर आपको पूरा का पूरा जो आप वहां पर वर्ड लिखने वाले हो पूरा वर्ड नहीं भी याद है, तो ऑटो कंप्लीशन का फीचर है जिससे आपको वहां पर हिंट मिलता रहेगा, जिससे आप आसानी से अपनी जो प्रोग्रामिंग है उसे अच्छे से कर सकते हो। यहाँ पर आपको बिल्ड के लिए, एग्जीक्यूशन के लिए टूल मिलता है, आप तुरंत जो भी कोड
वहां पर राइट करते हो उसे तुरंत रन करा के भी देख सकते हो कि वो रन कर रहा है, क्या आउटपुट दे रहा है, वो सारी चीजें। साथ ही आपको डीबगिंग टूल्स भी मिलते हैं कि अगर आपको वहां पर कोई भी इशू आ रहा है तो आप उसे डीबग कर सकते हो। साथ ही यहाँ पर आपको सोर्स कंट्रोल भी मिलता है, जिससे आप अपने जो सोर्स है उसकी कंट्रोल कर सकते हो कि आप उसमें क्या चेंजेस चाहते हो। या फिर अगर सिंपली हम बात करें तो जो आपकी मोस्टली प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं वो सारी की सारी आईडी सपोर्ट रहती हैं, यानी कि आपका जो आईडी है वो सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस को सपोर्ट करता है। और बहुत सारे फीचर यहाँ पर ऐसे मिलते हैं जो कि हम जैसे जैसे आगे यूज करेंगे वहां पर आपको मैं दिखाऊंगा किस तरीके से आपका जो आईडी है वो आपके काम को आसान कर सकता है। राइट। इसके बाद बात करते हैं हम पाइथन के लिए कौन सा आईडी यूज करने वाले हैं, तो हम अपने सेशन में यहाँ पर यूज करने वाले हैं पाईचार्म। वैसे अगर हम बात करें तो पाइथन के लिए बहुत सारे आईडीज अवेलेबल हैं, जैसे आपका विजुअल स्टूडियो कोड है, आपका पाईचार्म है, आपका इसके अलावा आप देखो तो रैपलिट है, या फिर इसके अलावा और भी कई आपके जैसे जुपिटर है, बहुत सारे आपके आईडीज अवेलेबल हैं। बट पाईचार्म की अगर हम बात करें तो पाईचार्म जो है वो एक वन ऑफ द बेस्ट फुल फीचर्ड आपका डेडिकेटेड आईडी है, जो कि पाइथन के लिए बहुत ही बेस्ट है, जिसका यूज हम यहाँ पर करने वाले हैं। अगर आप पाईचार्म को अपने सिस्टम में डाउनलोड करना चाहते हो, इंस्टॉल करना चाहते हो, तो उसके लिए मैंने यहाँ पर ऑफिशियल वेबसाइट जो है वो लिखी हुई है, जहां से आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। साथ ही अगर हम बात करें तो जो आपका पाईचार्म है वो अवेलेबल है आपका पेड वर्जन जो आता है वो आपका प्रोफेशनल एडिशन आता है, साथ ही फ्री वर्जन भी अवेलेबल है इसका, जो कि आपका कम्युनिटी एडिशन आता है, जिसे आप आसानी से अपने सिस्टम में यूज कर सकते हैं। पाईचार्म को आप अपने सिस्टम में बड़ी इजीली आप जो है किसी भी प्लेटफॉर्म पर यूज कर सकते हैं, चाहे वो आपका विंडोज हो, चाहे वो आपका मैक ओएस हो, लिनक्स हो, किसी भी प्लेटफॉर्म पर। साथ ही अगर हम पाईचार्म की बात करें तो ये आपके पाइथन डेवलपमेंट को डायरेक्टली सपोर्ट करता है, यानी काफी इजीली होने वाला है। उसके साथ में ये आपका बहुत ही अच्छे फीचर्स के साथ में वर्क करता है, और आपको यहाँ पर बहुत सारे फीचर्स भी मिलते हैं। तो चलिए सबसे पहले देख लेते हैं किस तरीके से आप इसे अपने सिस्टम में डाउनलोड कर सकते हो और इंस्टॉल कर सकते हो। तो हम आ चुके हैं अपने गूगल क्रोम पर, और यहाँ पर मैं दूसरी टैब को ओपन कर लेता हूँ। यहाँ पर लिख देता हूँ मैं पाईचार्म, पाईचार्म डाउनलोड। तो जैसे मैं यहाँ पर पाईचार्म डाउनलोड लिखूंगा, वैसे यहाँ पर मेरी सबसे पहली वेबसाइट जो है वो आपकी जेट ब्रेन्स के नेम से यहाँ से इसकी ऑफिशियल वेबसाइट ओपन हो जाएगी। यहाँ जैसे मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ आप देखोगे सबसे पहले आपको पाईचार्म प्रोफेशनल मिलता है। अगर आप चाहो तो ये प्रोफेशनल भी आपको 30 डेज के लिए ट्रायल मिलता है, आप इसे भी डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर नीचे जाएंगे तो आपको कम्युनिटी एडिशन मिलता है, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है और जो काफ़ी बेस्ट भी है आपके लिए पाइथन डेवलपमेंट के लिए। तो हम इसी को यहाँ पर डाउनलोड कर लेते हैं, और जैसे मैं यहाँ पर डाउनलोड करूँगा तो मेरे यहाँ पर डाउनलोडिंग स्टार्ट हो जाएगी। आप नीचे देखेंगे ये स्टार्ट हो चुकी है, और डाउनलोडिंग होने में हो सकता है आपको थोड़ा सा समय लग जाए, तो लेट इट बी कंप्लीट। एंड तो यहाँ पर हमारा पाईचार्म जो है वो इंस्टॉल करने के लिए तैयार है, यानी डाउनलोड हो चुका है। तो डाउनलोड होने के बाद आपको इंस्टॉल करने के लिए इस पर डबल क्लिक करना है, और जैसे ही आप डबल क्लिक करेंगे यहाँ पर ये देखो ओपनिंग का ऑप्शन आ रहा है, ओपन हो रहा है। ओके, लेट इट बी ओपन। एंड यहाँ पर आपके पास एक प्रॉम्प्ट आपको शो करेगा, ये इस तरीके से देखो नीचे आ रहा है। क्लिक कर देते हैं, आपको यस के लिए बोलेगा, आप यहाँ पे यस कर दोगे तो आपको आ जाएगा वेलकम टू पाईचार्म कम्युनिटी एडिशन। ओके, नेक्स्ट कर दो। यहाँ पर डेस्टिनेशन फोल्डर का ऑप्शन आ रहा है, ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर भी कर देते हैं। इसके बाद आया है आपको कि क्रिएट डेस्कटॉप शॉर्टकट, अगर आप बनाना चाहते हो, ठीक है, मैं बना लेता हूँ यहाँ पर। साथ ही आपको यहाँ पर दिखा रहा है कि आपको अपडेट कंटेक्स्ट मेन्यू, यानी ऐड ओपन फोल्डर एज प्रोजेक्ट। राइट। तो आप यहाँ पर क्या चाहते हो कि एसोसिएशन चाहते हो आप डॉट पाई की, या फिर आप ऐड ओपन फोल्डर का ऑप्शन चाहते हो, तो आप ये सारी चीजें जो है आप यहाँ से ऐड कर सकते हो। तो मैं यहाँ पर इसे टिक कर लेता हूँ और इसके बाद नेक्स्ट कर देता हूँ। इसके बाद नेक्स्ट करने के बाद मैं यहाँ पर इंस्टॉल पे क्लिक कर देता हूँ, और मेरा यहाँ पर जो है देखो इंस्टॉलेशन स्टार्ट हो चुका है। यहाँ पर भी थोड़ा सा ये टाइम लेगा। तो यहाँ पर आप देखेंगे ऑलमोस्ट जो है ये इंस्टॉल हो चुका है, ठीक है। अभी आपको ऑप्शन आ रहा है कि रन करना चाहते हैं आप, तो रन कर सकते हैं इसे। नहीं रन करना चाहते तो दैट्स ओके, मैं अभी आपको रन करके दिखा देता हूँ यहाँ पर किस तरीके का आपको इंटरफेस मिलता है यहाँ पर। सो लेट इट बी ओपन। ओके, आप देखेंगे आप पाईचार्म कम्युनिटी 2023.1, आई कंफर्म, कंटिन्यू, एंड इट्स ओके, डोंट सेंड, एंड लेट इट बी ओपन। ओके, सो अभी आप देख सकते हैं इस तरीके का कुछ आपको यहाँ पर इंटरफेस देखने को मिलता है, जो कि पाईचार्म का इंटरफेस है। यहाँ पे आपके पास ऑप्शंस होते हैं कि आप नया प्रोजेक्ट बनाना चाहते हो तो आप नया प्रोजेक्ट यूज कर सकते हो। देखो यहाँ पर पाइथन प्रोजेक्ट के नाम से आ रहा है कि आप कहाँ पे सेव करना चाहते हो। आगे के सेक्शन में भी इसे और ज़्यादा क्लियर करेंगे, क्या चीज़ करना है आपको, कहाँ पर क्लिक करना है, क्या चीज़ नहीं करनी है, वो सारी चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे। बट मैं आपको अभी यहाँ पर एक इंटरफेस दिखा रहा हूँ, किस तरीके का इंटरफेस आपको पाईचार्म के अंदर देखने को मिलता है। तो हमने पाईचार्म का यहाँ पर सेटअप कर लिया है, जिसमें हम आगे पाइथन जो है वो अपनी यूज़ करेंगे यहाँ पर हम।
तो आप देखो इस तरीके से आ गया हमारे पास मेन डॉट पाई, राइट। यहाँ पर आपको एक जो है स्क्रिप्ट का जो एक तरीके से फॉर्मेट है वो आपको यहाँ पर मिल गया, राइट। तो दिस इज द सिंपल स्क्रिप्ट, राइट। इस तरीके से देखो यहाँ पर मिल रहा है। आप चाहो तो इसे भी एडिट कर सकते हो, या फिर आप चाहते हो कोई दूसरी फाइल करना तो आप दूसरी फाइल को भी यहाँ पर आप बना सकते हो, दूसरी फाइल भी कर सकते हो। यहाँ पर आप दूसरी फाइल के लिए आप देखो यहाँ प्रोजेक्ट का ऑप्शन आ रहा है, प्रोजेक्ट फाइल आ रहा है, ओपन फाइल करना चाहते हो तो वो आ रहा है। और भी बहुत सारे यहाँ पर ऑप्शंस हैं, तो वो सारे आप यहाँ पर यूज कर सकते हो। इसके अलावा आप देखो यहाँ पर अगर आप अपनी कोई खुद की स्क्रिप्ट तैयार करना चाहते हो तो आप कैसे कर सकते हो। एक सिंपल सा मैं आपको यहाँ पर डेमो देता हूँ। जैसे आप यहाँ पर क्या करो, आप कोई भी फाइल क्रिएट कर लो। मैं यहाँ पर कोई भी मान लो टेक्स्ट डॉक्यूमेंट मैंने क्रिएट कर लिया और मैं यहाँ पे लिख देता हूँ फर्स्ट स्क्रिप्ट, राइट। मैंने यहाँ फर्स्ट स्क्रिप्ट लिखा और लास्ट में मुझे डॉट टीएक्सटी है, तो मेरी यहाँ पर जो पाइथन फाइल्स होती हैं उसका जो एक्सटेंशन है वो क्या डॉट पाई है। मैं यहाँ एंटर कर देता हूँ और इसे यस कर देता हूँ, तो आप देखोगे ये मेरा ऑटोमेटिकली जो यहाँ पर पाईचार्म के लिए आपका जो है कंपेटेबल हो गया। मैं यहाँ पर राइट क्लिक करता हूँ, उसे ओपन भी कर लेता हूँ पाईचार्म के साथ में। और वैसे मैं क्लिक करता तब भी हो जाता, बट मैं यहाँ पर ठीक है, मैंने यहाँ पर कर लिया ओपन। और ओपन करने के बाद में मेरा यहाँ पर कुछ इस तरीके से देखो ओपन होके आ जाएगा। माई फर्स्ट जो फर्स्ट स्क्रिप्ट डॉट पाई है वो इस तरीके से ओपन होके आ गई है। आपको सबसे अच्छी चीज़ यहाँ पर क्या है, जैसे मैं यहाँ पर देखो प्रिंट लिखता हूँ और प्रिंट के बाद में मैं यहाँ पर देखो ऑटोमेटिकली ऑटो कंप्लीट हो रहा है, राइट। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ जैसे मैंने ये दिया और ऑटोमेटिकली मैंने यहाँ पर एक आपका इन्वर्टेड कॉमा लगाया, दूसरा अपने आप लग गया। मैंने यहाँ लिखा मिस्टर ऑसम क्लब, ये मैंने लिखा। और इसके बाद मैं एंड में चला जाता हूँ और एंड में जाने के बाद अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर देखो ऊपर रन बटन है। जैसे ही मैं रन करूंगा मेरी स्क्रिप्ट रन होकर मुझे आउटपुट नीचे दिख जाएगा कि मेरा आउटपुट क्या है। तो ये सारे फीचर्स है कि आप तुरंत यहाँ पर कुछ भी करते हो तो वो आपको तुरंत यहाँ पर एग्जीक्यूट हो जाता है। या फिर आप क्या करते हो, अगर आप यहाँ पर कोई भी आप अपना जो भी इनपुट है वो लिख रहे हो तो वहां पर आपको हेल्प भी हो रहा है, ऑटो कंप्लीट का फीचर भी काम कर रहा है। तो ये सारे हमें कुछ फायदे हैं जो कि आईडी के साथ में मिल जाते हैं। अदरवाइज अगर आप वैसे ही यूज करते तो वो आपको सारे फायदे वहां पर नहीं मिलते, ऑटो कंप्लीट नहीं होता, या फिर आप वहां पर तुरंत रन पूरी स्क्रिप्ट जो है चेंज करते करते आप रन करा के नहीं देख सकते थे, राइट। तो ठीक है, यहाँ पर आज के वीडियो में इतना रखते हैं, अदरवाइज वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर कोई डाउट रह जाता है तो हमें कमेंट करके बताइएगा। और थैंक यू गाइस।